उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव अपने दूसरे चरण में पहुंच चुका है और बात करें बरेली की तो बरेली में 14 फरवरी को मतदान होगा। हालांकि प्रचार जो है वो थम चुका है। हमारे साथ बिथरी चैनपुर से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी हैं। सर, कैसा रहा प्रचार? सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा। प्रचार बहुत अच्छा रहा क्योंकि जनता का जो रुझान है, प्यार है, वो अद्भुत है और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है और बिथरी की जो सीट है वो तो बहुत बड़ी संख्या से जीतने जा रही है। सर, डोर टू डोर कैंपेन हुआ, डिजिटली प्रचार हुआ, उसके बाद जो है कुछ चौपालें भी हुई। कितना संघर्षशील रहा ये प्रचार अभियान? देखिए, संघर्ष उसको करना का पड़ता है जो लोगों को जानता नहीं, लोग उसको जानते नहीं है, उसकी पार्टी ने कोई काम नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को ये सब कुछ करना ही नहीं था, सोचना ही नहीं था, क्योंकि जनता खुद इतने उत्साह में थी कि कहीं भी जाना था तो कुछ करना ही नहीं था। वो तो केवल प्रत्याशी को देखना चाहती थी, प्रत्याशी से केवल बात करना चाहती थी। बाकी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति इतनी अच्छी है, किसी के ऑप्शन ही नहीं है जनता के पास में, क्योंकि दूसरी पार्टियों ने कुछ किया ही नहीं है, तो परेशानी का कोई विषय नहीं था। सर, भारतीय जनता पार्टी ने लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया है। इसको कैसे देखते हैं? किस तरीके से इस पे कुछ अगर विचार देना चाहें तो? देखिए, जो लोक कल्याण की बात है, भारतीय जनता पार्टी अपने जो कार्य कर रही है उन्हीं को आगे बढ़ाने की बात कर रही है। चाहे वो किसान की आय बढ़ाने की बात हुई, चाहे पशुधन की आय बढ़ाने की बात हुई हो, मातृशक्ति की रक्षा की बात हुई हो, एमएसपी बढ़ाने की बात हुई हो, जो गरीब आदमी हैं जिनको मकान और बढ़ाने की बात हुई हो, तो ये सब हम करने जा रहे हैं, तो ये निश्चित ही होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सर दो लड़कों की जोड़ी बनी है। कहा जा रहा है कि शायद भाजपा का जो गढ़ है बरेली, वहां पर थोड़ी सी जमीन दरक सकती है भाजपा की। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? जो लोग कहते हैं वो पता नहीं किस मुखालफते में रहते हैं। बरेली की 9 सीट जीतने जा रही है, कोई मुझे कारण जो जोड़ी बनी है उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? जो जोड़ी है उसका बरेली में तो कोई प्रभाव ही नहीं है, क्योंकि जिस दूसरी जोड़ी की बात करते हैं, क्योंकि यदि वो लोग क्योंकि जाति की राजनीति करते हैं, पिछली बार भी उन्होंने जोड़ी बनाई थी, इस बार भी जोड़ी बनाई है, इस बार तो और कमजोर जोड़ी बनाई है। यदि हम उसकी जातिगत आंकड़ों की बात जिसको वो कहते हैं, तो वो तो जोड़ी ही नहीं है यहाँ पे, तो कुछ भी नहीं होने वाला है। ममता बनर्जी भी प्रचार करने जो है वो पहुंची थी लखनऊ। अखिलेश यादव के समर्थन में उन्होंने अपील की थी। क्या कहना चाहेंगे? इसको कैसे देखते हैं? मैं तो ममता बनर्जी से कहता हूँ एक बार यूपी में आके इलेक्शन लड़ें, प्रचार जब करेंगे तो एक बार आके इलेक्शन लड़ें तो पता चलेगा उनकी क्या हैसियत है। उनको आना चाहिए, यहाँ पे इलेक्शन लड़ना चाहिए। सर, 14 फरवरी को बरेली में मतदान होगा। क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? मैं जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है, आप निश्चित ही विश्वास कीजिए, वो इतनी अच्छी हैं। एक गरीब से गरीब व्यक्ति की चिंता करती हैं। आपने देखा होगा जब राशन का वितरण हो रहा था, यदि एयर कंडीशन में रूम में बैठ के लोगों ने बनाया होता तो वो कभी ना सोच पाते कि नमक की भी ज़रूरत होती है, दाल की भी ज़रूरत होती है, घी की भी ज़रूरत होती है, तेल की भी ज़रूरत होती है। ये ज़रूरतें सोचने के लिए लोगों की रसोई में झांकना पड़ेगा, जो भारतीय जनता पार्टी करती है। लोगों के घर को जीना पड़ेगा। तो आप निश्चित ही समझिए, भारतीय जनता पार्टी जब आपके साथ में रहती है, आपके साथ में जीती है, तो आपकी जीवन यापन की जो स्थिति है उसको बहुत ऊपर करने जा रही है। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। आखिरी सवाल है सर, मोदी योगी जो डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में क्यों जरूरी है? किसी भी जगह का डेवलपमेंट की जब बात होती है, डेवलपमेंट जब ही अच्छा होता है जब केंद्र और राज्य सरकार दोनों की हमारी बजट्स का समायोजन ठीक से होता है, दोनों के बीच में बातचीत ठीक से होती है। सपोज कहीं पे हाईवे बनना है, केंद्र को बनाना है, यूपी सरकार को सड़क देनी है, ज़मीन देनी है, तो यदि दोनों सरकारों के बीच में सामंजस्य रहता है तो अच्छा होता है। नहीं तो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाता है, दूसरा इसके ऊपर आरोप लगाता है और अच्छा कार्य नहीं हो पाता। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। राघवेंद्र जी हैं जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि 2022 में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो विकास की बयार योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बहाई है वो किसी अन्य राजनीतिक दल के बस की बात नहीं है। शायद यही वजह है कि 2022 में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ को जनता समर्थन देगी। वीडियो न्यूज़ दीपक के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, बरेली। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।